है इस वक्त बहुत ही बौखलाहट से, घबराहट से, परेशानी से, चिंता से, डर से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 200 ये 400 सीट का जो दावा कर रही है पार्टी, कहाँ से ईवीएम पे इतना भरोसा है क्या उनको? ये 400 सीटें कहाँ से लाओगे? खरीद के लाओगे? तमिलनाडु से पूरा साउथ से कितनी सीटें आएंगी? जीरो। इस मामले में अपनी राय रख सकता हूँ कि 200 सीट भारतीय जनता पार्टी को दूर की कौड़ी साबित होगी। 150 और 125 से ज्यादा लेकर नहीं आने वाले। ये 150 से 125 सीट भी अगर उनको आ गए तो समझिए बहुत भाग्यशाली होंगे या सौभाग्यशाली होंगे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के फ्रेंड्स हमारे। ऐसा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त जितने हैं, रूलिंग पार्टी के हमारे जितने अपने लोग हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खासकर भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इस वक्त बहुत ही बौखलाहट से, घबराहट से, परेशानी से, चिंता से, डर से गुजर रहे हैं। तो फिर शाम दाम दंड भेद भय करके का रूप दिखाते हुए लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, डरा रहे हैं। सरकारी एजेंसीज का डर दिखा के करप्शन में फंसा दिया जाएगा, ऐसा बोल के कुछ लोग आते हैं सामने और उसको फिर उठाते हैं। और जब वो आप भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उनके वॉशिंग मशीन से निकल कर एकदम चमक जाते हैं, सारी कहानी ख़त्म हो, सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं और नहीं मानते हैं, अपने निष्ठा पे और अपने कमिटमेंट पे अगर वो अडिग रहते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को तकलीफ़ दिया जाता है, रगड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसे हमें तो कई बार ताज्जुब होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब भी कल परसों ही कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों का हम एक्शन लेंगे और कोई भ्रष्टाचारी जो है सब जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। तो ये तो इनके परिवारवाद की जो बात करते उसी की तरह हास्यास्पद हो गया ये। जैसे परिवारवाद की बात करते तो मैं तो जानता हूँ, इतने सालों भारतीय जनता पार्टी में अपने दोस्तों के साथ रहा हूँ। मेरे लिए तो इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। मैं तो पैदा हुआ और बड़ा हुआ राजनीतिक दृष्टिकोण से। भारतीय जनता पार्टी मुझे तो लेकर गए थे वहाँ पे भारत के महान मार्गदर्शक सही मायनों में, और भारत रत्न नानाजी देशमुख, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर, या आडवाणी जी हमारे सबसे बड़े नेता, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु। आज भारत रत्न भी हालांकि बहुत देर से दिया गया है, और जिन कारणों से दिया गया है और कब दिया गया और कैसे दिया गया, कमेटी ने दिया कि माननीय प्रधानमंत्री ने खुद दिया है कि वोट बैंक के पॉलिटिक्स के तहत किया गया है, कि कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है या किया गया है। मैं इस पर अभी इस वक्त ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मामला आडवाणी जी का है। आदमी तो बहुत सही है, उनको तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। बहरहाल, एक तरफ आप ये बात करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करके आई और करके हम उसमें रहे देखे, वहीं मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब ये पार्टी तो वो पार्टी दिख नहीं रही है। कई लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कल तक अटल जी आडवाणी जी के वक्त से जो तक बहुत बढ़िया से लोकशाही मानते हुए चल रही थी, अब पूरी तानाशाही दिखाई पड़ी। उस पर तानाशाही का एक नमूना दिखाई पड़ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और संजय सिंह को छोड़ दिया, और छोड़ा बाइज्जत ये करके। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अरे बेल मिल गई, राहत मिल गई, बेल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों भाई? कल तक तो आप ही कह रहे थे कि बेल क्यों नहीं मिल रहा है, बेल नहीं मिल रहा है, इनको बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा तो बात कीजिएगा, बेल तो मिलना ही नहीं। और आज बेल मिल गया तो बेल मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। देश की जनता को और वोटर्स को संदेश गया है कि आप जुल्म और ज्यादती बहुत कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को उठा रहे हैं। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, सबको एक दूसरे से अपनी राय रखने का, एक दूसरों पर अपनी राय रखने का अधिकार है। और उस पर आप इस तरह से करना, आप उनकी राय से सहमत नहीं, यानी आपसे जो सहमत हैं
चाहे भले कितना भी क्राइम किया हो, घोटाले किया, वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा और एकदम बेदाग होकर सामने आ जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे बहुत सारे हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि 25 बड़े नेताओं में से जो वॉशिंग मशीन से धुल के गए, उसमें से करीब 23 नेताओं पे एकदम दाग मिट चुका है, मिटा दिया गया है। या तो बस ठंडे बस्ते में केसेस डाल दिए गए, या केसेस कुछ क्लोज कर दिए गए, बंद कर दिए गए, या बंद करने की कोशिश हो रही है। तो ये अब पब्लिक समझ रही है, लोग। इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत ही डेस्परेशन में, घबराहट में, बौखलाहट में है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई मुद्दों पे आते हैं सामने आज 400 पार से पीछे नहीं हट रहा है। मैं वही, ये भी बौखलाहट का, फ्रस्ट्रेशन का एक नमूना है। कितना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है क्या आपको? नेता ने तो बोल दिया 200 नहीं पार कर पाएंगे वो लोग। मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। नेता ने अगर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 200 ये 400 सीट का जो दावा कर रही है पार्टी, कहाँ से ईवीएम पे इतना भरोसा है क्या उनको कि अभी से 400 गिनती कर रहे हैं, पैमाना नाप लिया कि ये 400 सीटें कहाँ से लाओगे, खरीद के लाओगे? तमिलनाडु से, पूरा साउथ से कितनी सीटें आएंगी? 0। यहाँ से कितनी आएंगी? बिहार बंगाल से स्वीप करेंगे लोग, ऑपोजिशन। 40 बोल रहे हैं बिहार से 40। अरे वो तो कहेंगे, ये तो अपने मोरल बूस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी खामियों को दबाने के लिए बोल रहे हैं, कि ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं। 400, हम अपने नेता से भी संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, उतना सहमत नहीं हूँ। हालांकि मैं उनसे हमेशा सहमत रहता हूँ, इस मामले में अपनी राय रख सकता हूँ कि 200 सीट भारतीय जनता पार्टी को दूर की कौड़ी साबित होगी। 150 और 125 से ज़्यादा लेकर नहीं आने वाले। ये 150 से 125 सीट भी अगर उनको आ गए तो समझिए बहुत भाग्यशाली होंगे या सौभाग्यशाली होंगे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के फ्रेंड्स हमारे। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं तो इश्यूज़ पे बात करता हूँ, कभी खिलाफ नहीं बोलता हूँ। मैं तो जनहित में बात करता हूँ, देश में बात करता हूँ, और मेरा अपना दामन तो मुझे लगता है अभी तो ठीक ही है, मेरे उस पर कोई दाग तो है नहीं। आज तक प्रभु की ऐसी मनोकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि आज तक मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम या आरोप नहीं लगा है, और मैं समझता हूँ शायद लगेगा भी नहीं। तो ये जो है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, जब मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैंने आज तक कोई फेवर नहीं लिया है सरकार से, आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूँ, जब आज तक कोई फेवर नहीं लिया है, कुछ मांगा नहीं है, तो डरना क्यों सच कहने में? मैं लोकतंत्र के दायरे के अंदर हूँ, मैं लोकतंत्र के दायरे के बाहर थोड़ी हूँ। तो मैं कितनी बार पाकिस्तान गया, कितने मतलब सफाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ गया, तो अपनी बहन के लिए गया, या गया तो शादी के लिए गया, कोई फंक्शन में गया, कोई पॉलिटिकल रीज़न से नहीं गया, या गया तो भारत सरकार का या किसी अच्छे लोगों के साथ डेलीगेशन का पार्ट बनकर गया। तो काम की इससे ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं कहूँगा। बहरहाल आखिरी में 2 लाइन। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुम में जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।